स्टूडेंट्स, क्लास अर्थ का आज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमको जो है बता चुके थे, पढ़ा चुके थे। आज का जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है, वे एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ कंजर्वेशंस। फॉरेस्ट को कंजर्व क्यों करना चाहिए, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में बताना है। सबसे पहले एक क्वेश्चन उठता है और वो ये उठता है कि हमें व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट की आवश्यकता कंजर्व करने की क्यों है। तो वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर अस इन द फॉलोइंग टर्म। जैसे फॉरेस्ट प्रोवाइडेड अस ऑक्सीजन, दे कॉजेज रेनफॉल, फॉरेस्ट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, plants are dependent on the animals and birds for their pollinations and seed dispersal। तो इसीलिए फॉरेस्ट की हमें आवश्यकता कंजर्व की करने की होती है। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो ना हमें प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन मिल पाएगा, ना प्रॉपर रूप से रेनफॉल हो पाएगा, और प्लांट जो है, चूँकि प्लांट्स आपके एनिमल्स एंड ब्लड जो है बर्ड्स पर डिपेंड्स होते हैं पॉलिनेशंस के लिए और सीड डिस्पर्सर के लिए, तो भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद है फॉरेस्ट। देखिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, देखिए एक चीज़ प्रॉब्लम ये है कि कंटिन्यूअस अगर हम उसका जो है एक्सप्लॉइटेशंस करते रहेंगे कंटिन्यूअस, तो इसमें हमारा जो इकोसिस्टम्स है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है, ग्रेट एक्सटेंस एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पर डबल एस होगा, लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर आल्सो कॉजेज लार्ज स्केल फ्लोडिंग एंड सॉयल इरोजन। तो लॉस ऑफ जो फॉरेस्ट के कारण बहुत बड़े मात्रा में फ्लोडिंग्स एंड सॉयल इरोजन होने की संभावना हो सकती है। देयर आर सेवरल रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर। बहुत सारे रीजन्स हैं फॉरेस्ट कवर के लॉस होने के, लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंस है वो है आपका, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंस है वो है पॉपुलेशंस, इंक्रीज पॉपुलेशन, जिसमें लिविंग स्पेस, फ्यूल्स, वुड, कल्टिवेबल्स लैंड्स एंड ट्री, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं आपके सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव करती है वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण स्पेस के जगह भी कम पड़ने लगी थी, जिसको फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके इसको बनाया गया। जो है कल्टिवेबल्स लैंड्स के लिए भी आवश्यकता पड़ी, जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके बनाया गया। साथ साथ फ्यूल्स की भी आवश्यकता हुई, वुड्स की भी आवश्यकता हुई। तो ये सब चीज़ें हमारे पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हुई। देखिए एक चीज़ जानिए कि इसमें जो ट्री है, ट्री एक टाइम में तुरंत ग्रो नहीं करता है, जल्दी ग्रो नहीं करता, उसके लिए टाइम चाहिए। अब आज चाहे आज काटें और कल को जो है हमारा ट्री ग्रो कर जाए बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है उसको ग्रो करने में, 5 ईयर्स 10 ईयर्स जो भी है उसका टाइम लगता है। इतने आसानी से जल्दी से ग्रो नहीं होता है नेचर में कुछ भी। अब देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या है इसमें टॉपिक। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन सबसे है सम जो है डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। जैसे लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल, लॉस ऑफ फूडर फॉर डोमेस्टिक एनिमल, लॉस ऑफ मेडिसिनल प्लांट एक्सेट्रा। अगर फॉरेस्ट कटेंगे तो इन सब का नुकसान होगा। इसके बाद फॉरेस्ट फायर है। फॉरेस्ट फायर देखिए सबसे एक बड़ा ज्वलंत ये है कि ये नेचर के द्वारा या पीपुल्स के द्वारा भी लगाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट यूजली हैपन इन हॉट एंड ड्राई वेदर व्हेन द वेजिटेशन इज ड्राई एंड कैचेज फायर इजली। वहाँ पर जहाँ पे वेदर ड्राई हो, हॉट हो और वेजिटेशन जब ड्राई हो तो वहाँ पे फायर बड़े इजीली उसको कैच करता है। तो इसका देखिए इसके बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं। नेचुरल काजेज भी, जैसे लाइटनिंग होता है, वॉल्केनो जो है इरप्शंस होता है, ये भी मेन कारण होते हैं। बट सबसे ज़्यादा जो कारण है, मोस्ट आर कॉजेज एक्सीडेंटली और परपोजली बाय पीपुल्स। या तो एक्सीडेंटली लगता है
या लोगों के पर्पस के द्वारा उसका लगता है या आग लगाई जाती है। तो आज का टॉपिक बेटा यहीं तक। उसके बाद नेक्स्ट वीक हम जो है इसमें फिर इसके आगे उसमें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।